गुंडे और माफिया या तो जेल में होंगे या प्रदेश छोड़ चुके होंगे। ये नया उत्तर प्रदेश है, यहाँ माफिया नहीं सिर्फ कानून का राज चलेगा। उत्तर प्रदेश की मिट्टी ने बहुत कुछ देखा है, राजाओं की शान, संतों की करुणा और फिर वह लंबा थकाऊ दौर जब डर ने घर बना लिया था। यह डर अचानक नहीं आया था, यह धीरे धीरे पनपा, गलियों में फैला, थानों की फाइलों में सोया, अदालतों की तारीखों में अटका और अंततः लोगों की आंखों में उतर आया। ऐसा डर जो आवाज से पहले ही इंसान को चुप करा देता है। शाम होते होते दुकानों के शटर सिर्फ धूप से नहीं, आशंकाओं से भी गिरते थे। किसी का नाम लेने से पहले लोग चारों ओर देखते थे, क्योंकि नाम सिर्फ पहचान नहीं, अंजाम भी बन चुका था। पूर्वांचल, प्रयागराज, आजमगढ़, इन इलाकों में अपराध कोई घटना नहीं था, वह व्यवस्था बन चुका था। राजनीति उसके लिए ढाल थी, पैसा ईंधन और बंदूक उसकी भाषा। जमीनों पर कब्जे, ठेकों की लूट, गवाहों की खामोशी, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। थाने रिपोर्ट लिखते थे पर कागज पर, अदालतें सुनवाई तय करती थीं पर तारीखें दूर दूर, और इसी बीच अपराधी बेफिक्र अपना साम्राज्य फैलाते रहते थे। इन नामों में एक नाम ऐसा था जो प्रयागराज की हवा में डर की तरह घुला रहता था, अतीक अहमद। उसके इर्द गिर्द कहानियां थीं, कभी जमीन पर कब्जे की, कभी अपहरण की, कभी गोलियों की। उस पर दर्ज मुकदमे कागजों में भारी थे, पर जमीन पर उसका असर उससे भी भारी। लोग कहते थे कानून दूर है लेकिन उसका आदमी पास। यह वाक्य किसी एक का नहीं था, यह पूरे सिस्टम की थकान का बयान था। समय बीतता रहा, सरकारें आई गई, भाषण हुए, घोषणाएं हुई, मगर अपराध की धारा जैसे किसी और दिशा में बह रही हो, रुकती नहीं थी। और तभी 2017 की एक सुबह राजनीति ने करवट ली। मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ एक चेहरा सामने आया, साधारण वेश, कठोर स्वर और आंखों में अडिग निर्णय, योगी आदित्यनाथ। लोगों ने उम्मीद और आशंका दोनों साथ महसूस की। उम्मीद इसलिए कि बातें सीधी थीं, आशंका इसलिए कि सामने दीवारें ऊंची थीं। शुरुआती दिनों में कोई तमाशा नहीं हुआ, न बड़े बड़े जुलूस, न शोर, मगर सिस्टम के भीतर हलचल शुरू हो चुकी थी। थानों में मीटिंग्स हुई, लंबी, चुप और गंभीर। संदेश साफ था, अब अपराध कोई राजनीतिक नीति नहीं बल्कि सीधी चुनौती है। कई अफसरों को पहली बार लगा कि उनके कंधों से अदृश्य हाथ हट गया है। काम करने की कीमत अब सजा नहीं, सम्मान होगी। फिर घटनाएं बोलने लगी, रात के सन्नाटे में सायरन गूंजने लगे। वर्षों से फरार नाम अचानक खबरों में आए, कभी गिरफ्तारी के साथ, कभी मुठभेड़ के बाद। कुछ लोग इसे एनकाउंटर कल्चर कहकर खारिज करना चाहते थे, लेकिन जमीनी सच्चाई अलग थी। अपराधी भाग रहे थे क्योंकि उन्हें पहली बार भरोसा हो गया था कि इस बार पीछे कोई छाया नहीं है। कानून का डर जो बरसों से कागज में कैद था, सड़कों पर दिखने लगा था। जेलों के भीतर भी वह बदलाव पहुंचा जिसे कोई देखने नहीं जाता। पहले जहां मोबाइल की घंटियां बजती थीं, वहां छापों की आहट सुनाई दी। सुविधाएं छीनी गईं, नेटवर्क तोड़े गए। जिन जेलों को अपराध का संचालन केंद्र समझा जाता था, उन्हें सजा की जगह बनाने की कोशिश शुरू हुई। कुछ माफियाओं को एक जेल से दूसरी जेल और फिर राज्य से बाहर भेजा गया। दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं, प्रभाव में भी थी। और फिर वह दृश्य आया जिसने मनोविज्ञान बदल दिया, बुलडोजर। यह सिर्फ मशीन नहीं थी, यह प्रतीक था। अवैध संपत्तियां जो सालों तक डर का स्मारक बनी रहीं, एक एक कर गिरने लगी। ऊंचे गेट, मोटी दीवारें, निजी सुरक्षा, सब धूल में बदलता गया। लोग खामोशी से देखते रहे। किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने नारे नहीं लगाए, पर आंखों में एक अजीब सी राहत थी, जैसे बरसों बाद सांस लेने की जगह मिली हो। इसी बीच अदालतों में भी हलचल दिखी। पुराने मामलों की फाइलें खुली, गवाहों को सुरक्षा मिली। पुलिस और अभियोजन जो अक्सर अलग अलग दिशाओं में खींचते थे, अब एक ही रेखा पर चलते दिखे। मुकदमे जो समय की धूल में दबे थे, फिर से सांस लेने लगे। अतीक अहमद के मामलों में भी शिकंजा कसने लगा। उसकी गिरफ्तारी, फिर ट्रांसफर, और वह एहसास की रसूख अब ढाल नहीं रहा, इस पूरे दौर का संकेत बन गया। ये किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, ये उस व्यवस्था का मोड़ था जहां नाम से ज्यादा फाइलें बोलने लगी थी। गांवों में,
कस्बों में, शहरों में धीरे धीरे फर्क दिखने लगा। रंगदारी के फोन कम हुए, ठेके खुली बोली में मिलने लगे, पंचायतें फिर से पंचायत जैसी लगने लगी। यह कोई जश्न नहीं था, यह एक लंबी सांस थी। लेकिन कहानी यहीं पूरी नहीं होती। अपराध की जड़ें गहरी थी। राजनीति और अपराध का गठजोड़ एक दिन में नहीं टूटता। कुछ नाम अभी बाकी थे, कुछ नेटवर्क अभी जीवित, और समय जो सब कुछ परखता है अभी अपनी अगली परीक्षा लाने वाला था। रात अब भी अंधेरी होती थी, लेकिन उस अंधेरे का अर्थ बदल चुका था। पहले अंधेरा डर पैदा करता था, अब वह सिर्फ समय का संकेत भर था, क्योंकि लोगों को यह भरोसा होने लगा था कि सुबह होगी, और सुबह के साथ कोई न कोई कार्रवाई भी। यह बदलाव अचानक नहीं आया था, यह धीरे धीरे पर निर्दयता से आगे बढ़ा, जैसे कोई नदी जो रास्ते में आने वाले हर कमजोर किनारे को काटती चली जाती है। अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा सहारा सिर्फ हथियार नहीं होता, बल्कि पैसा और नेटवर्क होता है। और जब सरकार ने यह समझ लिया कि बंदूक से पहले धन की नस काटनी होगी, तभी असली लड़ाई शुरू हुई। अवैध खनन, जबरन कब्जाई गई जमीनें, फर्जी कंपनियां, बेनामी संपत्तियां, एक एक करके सब निशाने पर आने लगी। नोटिस भेजे गए, खाते सील हुए, और वे लोग जो कभी सरकारी दफ्तरों में रौब से घुसते थे, अब कागज हाथ में लिए सफाई देते नजर आने लगे। जेलें जो कभी माफियाओं के लिए सुरक्षित ठिकाने थीं, अब उनके लिए सबसे असहज जगह बन चुकी थी। बैरकों के भीतर सन्नाटा था, लेकिन वह सन्नाटा सुकून का नहीं था, वह इंतजार का था। ऐसा इंतजार जिसमें बाहर की दुनिया से कोई खबर नहीं आती। मोबाइल बंद थे, मुलाकातें सीमित थीं, और संदेश पहुंचाने वाले लोग अचानक गायब हो गए थे। वर्षों से बना नेटवर्क ऐसे टूट रहा था जैसे सूखी टहनियां, बिना आवाज किए, पर पूरी तरह। इसी बीच पूर्वांचल की राजनीति और अपराध की धुरी माने जाने वाले एक और नाम पर शिकंजा कसता गया, मुख्तार अंसारी। उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे नए नहीं थे, लेकिन अब वे सिर्फ आंकड़े नहीं रहे थे। तारीखें अब रस्म अदायगी नहीं थी, वे जवाब मांग रही थी। हर पेशी, हर ट्रांसफर, हर मेडिकल रिपोर्ट, सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहा था कि यह दौर टालने का नहीं, निपटाने का है। जिस व्यक्ति को कभी सत्ता के गलियारों की गहरी समझ थी, वही अब सिस्टम की कठोरता से टकरा रहा था। लेकिन जिस घटना ने पूरे प्रदेश की चेतना को झकझोर दिया, वह प्रयागराज से जुड़ी थी। एक ऐसा शहर जहां अपराध की परछाइयां इतिहास के साथ साथ चलती रही थी। अतिक अहमद का नाम वहां सिर्फ व्यक्ति नहीं था, वह दशकों से चले आ रहे डर का पर्याय बन चुका था। उस पर दर्ज मुकदमों की सूची लंबी थी, पर उससे भी लंबी थी लोगों की खामोशी। गवाह पीछे हट जाते थे, बयान बदल जाते थे, और फाइलें साल दर साल धूल खाती रहती थी। जब उसके खिलाफ कार्रवाई ने तेजी पकड़ी, तो यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, ये उस भरोसे की परीक्षा थी जो आम आदमी ने व्यवस्था पर करना शुरू किया था। उसकी गिरफ्तारी, फिर अलग अलग जेलों में स्थानांतरण, ये सब संदेश दे रहा था कि अब सुरक्षा की परतें हटाई जा रही हैं। और जब उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला, जब वे इमारतें गिरी जिनके साए से लोग बचकर निकलते थे, तब वह दृश्य सिर्फ ध्वंस का नहीं था, वह वर्षों से जमा भय के टूटने का दृश्य था। लोग चुपचाप देखते रहे, किसी ने जश्न नहीं मनाया, क्योंकि यह किसी की हार पर खुशी नहीं थी। यह उस एहसास का जन्म था कि डर भी मिट्टी का बना होता है, और मिट्टी एक दिन ढह ही जाती है। बुजुर्गों ने कहा, हमने सोचा नहीं था कि यह दिन देखेंगे। युवाओं ने पहली बार महसूस किया कि शायद भविष्य इतना संकुचित नहीं है जितना अतीत था। इन सब के बीच प्रशासन की भूमिका सबसे निर्णायक रही। पुलिस, जिसे बरसों तक राजनीतिक दबाव और डर के बीच संतुलन बनाना पड़ता था, अब साफ निर्देशों के साथ काम कर रही थी। सही कार्रवाई पर सम्मान और गलत पर जवाबदेही। यह समीकरण नया नहीं था, लेकिन इसे लागू करने की इच्छा शक्ति नई थी। थानों में बैठकर फोन करने की जगह अफसर अब मैदान में दिखाई देने लगे। यह दृश्य अपने आप में एक संदेश था। कानून अब मौजूद है, सिर्फ लिखा हुआ नहीं। इस पूरे दौर में सत्ता का चेहरा एक सा बना रहा। कम शब्द, कड़े फैसले। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने यह साफ कर दिया कि यह लड़ाई लोकप्रियता की नहीं, परिणामों की है। आलोचनाएं हुई, सवाल उठे, लेकिन जवाब घटनाओं ने दी।
जिन इलाकों में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था, वहां अब देर तक दुकानें खुली रहने लगी। जिन ठेकेदारों को पहले सेटिंग करनी पड़ती थी, वे अब फाइल लेकर दफ्तर जाते थे। यह कहना आसान है कि अपराध खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि अपराध कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। उसे सिर्फ उसकी जगह दिखानी पड़ती है। और उत्तर प्रदेश में यही हुआ।